Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Speaking to the COVID-affected families, we have now reached Raigad. Right now with me, this is Maimuna Raut. During now her tragedy starts in the first wave itself. During the first wave in September, she lost her husband, and now recently she lost her brother-in-law. Now 9 to 10 people in a house were COVID positive at that time, and what she suffered, she herself will tell us about it. मैम एक बात बताइए, आपके हस्बैंड की डेथ किन हालात में हुई थी और क्या क्या दिक्कतें आई उनको हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए? जी, 2-4 दिन से घर में वो थोड़े ऐसे कमज़ोर से लग रहे थे। हम पूछ रहे थे ऐसा क्या, उन्होंने बोले नहीं मैं ठीक हूँ। मगर जो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते थे उस वक्त वो 4-5 दिन से नमाज़ नहीं पढ़ सके। फिर भी मैंने पूछा कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, तो बोले मुझे पेशाब मेरी लीक हो रही है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। एक रात को जब पेशाब को उठे तो हमारे दरवाजे से न आते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ चले गए मौत के 1 दिन पहले। तो मैं झट से बिस्तर से उठी, मेरे बिस्तर से, और मैं बोली जनाब आप इधर की तरह आए, तो बोले नहीं वो तुम्हारा दरवाज़ा लगा हुआ था ना इसलिए इधर से आ रहा था। हत्ता कि वो एकदम हमारे सामने था, बाथरूम ही है और ये हमारा दरवाज़ा। मतलब उनको कुछ याद नहीं रह रहा था ऐसा कुछ, यानी उन्होंने हमें बताया नहीं कि मुझे ये दिक्कत है, कि मुझे परेशानी है, कुछ नहीं। फिर उन्हें नमोनिया हुआ था 3 साल कबल, तब से उनके फेफड़े हाँ कमज़ोर थे और हमने 3-4 स्पेशलिस्ट का इलाज किए थे बम्बई। तो हमेशा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि दमा लगता था। हाँ। और उनके जो धड़कन जो ठोके हैं ना वो कम ज़्यादा ऐसे होते थे। ऑक्सीजन का नहीं हमने कभी देखे थे, मगर कोविड के वक्त हम ऑक्सीजन चेक कर रहे थे मगर घर से निकलने दम तलक उनकी 92 थी ऑक्सीजन। अच्छी थी। सुबह में उन्होंने खाए पिए भी, रिपोर्ट किए तो रात को उसका ये आया मुंबई से कॉल कि वो पॉजिटिव है। वैसे हम भी सब पॉजिटिव निकले थे हमारा, मगर वो जब बम्बई में गए ना तब हमने यहाँ हमारा चेकअप करवाया। मैम आपने उनको बॉम्बे क्यों शिफ्ट किया, यहाँ के हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं? नहीं, यहाँ पहले हमने, हमारे जो डॉक्टर है एक भाई, उनके मामूजाद भाई अपने मोरबा में डॉक्टर है, बहुत सालों से है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि अपन यहाँ पर सिटी स्कैन करेंगे और बाद में लेके जाएंगे तो डायरेक्ट अपना इलाज शुरू होगा। उस अरसे में उनका बहुत सा वक्त मानगांव में चला गया। अच्छा। उसके बाद देखने के लिए 4 सिलेंडर थे हमारी गाड़ी में। ये एम्बुलेंस की बात कर रही हैं? हाँ, एम्बुलेंस की। हाँ। तो उन्हें ऑक्सीजन भी पनवेल तक मिली, बाद में मिली नहीं। हाँ। तो फिर उनके ऑक्सीजन उस वक्त कम होने लगी। तो आपके जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे पर उसमें ऑक्सीजन इनफ नहीं था, खाली थे। हाँ खाली थे। हाँ। इंतजामिया ने समझो कोई तवज्जो नहीं दी या क्या, और हम तो घबराए से थे, हमने भी उस बारे में कोई, हत्ता कि उस डॉक्टर के घर में एक सिलेंडर पड़ा हुआ था। वो बोलते मुझे मालूम रहता तो मैं मेरे भाई को मेरा सिलेंडर देता ना मैं, मगर हमें वो कुछ पता ही नहीं चला, आधे रास्ते पर पता चला। तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हाँ। और फिर उनका सिटी स्कैन के लिए बहुत सा वक्त, घर से चाय वाय नाश्ता वगैरह खा के पेट भर के गए, बोले मैं अच्छा हूँ मेरे लिए दुआ करूँ। फिर सैफी में उनको बेड नहीं मिला। उनका बेटा ऐसा चाहता था कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो जल्द बच जाएंगे। हाँ। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना था। हमने देखे ही नहीं उधर जगह है नहीं है, उधर कुछ पूछताछ हमने किए ही नहीं। डायरेक्ट हम सैफी में, बेटी ने मेरे फ़ोन किया तो पर्दे वाला डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर था, हर 6 महीने के बाद हमारे शोहर उनके पास जाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए बेड बुक किया हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये सिटी स्कैन करने में वहाँ एक इमरजेंसी केस आकर वो उनके जगह पर चली गई। वहाँ जाने के बाद उनको 3-4 घंटे केयर में रखा, डी केयर में रखा उनको। वहाँ कुछ ऑक्सीजन भी लगाए तो वो नॉर्मल हुए। हमारी एम्बुलेंस खड़ी थी, फिर भी मेरी बेटी बोली इनके ऑक्सीजन कम होते हैं, इनको लेकर चलो दूसरे जहाँ हमारा इंतज़ाम हो रहा है। इधर उधर के मोरबा के डॉक्टर बहुत कोशिश करने लगे और वो पानस पे हॉस्पिटल में उनको जगह मिल गई, यानी हमें वापस आना पड़ा ना फिर 1.5 घंटे के रास्ते पर। मतलब आप मुंबई जाके वापस आए फिर यहाँ पे एडमिट किया? और सैफी में डे केयर में मस्त थे ना 2-3 घंटे उधर डी केयर में। उधर ऑक्सीजन भी लगाए, कुछ इंजेक्शन भी दिए, अपने हाजत के लिए भी खुद से गए।
सब मुझे एक बराबर बात अकेले बताइए करते मैम, थे। आपने वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ट्राई किया? बस मेरे बेटे ने ऐसा दिन भर फ़ोन किया, नहीं मेरे अब्बा अच्छे होने चाहिए कि किसी अच्छे सिटी में ले जाऊं। बेसिकली मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भरोसा नहीं था कि नहीं शायद ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ। ओके, हाँ, फिर इसीलिए हम बॉम्बे ले जाना चाहते थे। लेकिन फिर भी बॉम्बे में आपको कहीं बेड नहीं मिला, फिर वापस मोरबा आए? पनवेल में आए हम। अच्छा, पनवेल आए, मोरबा आए? नहीं, पनवेल आए। पनवेल आए, अच्छा, ओके, फिर पनवेल आए। हाँ, पनवेल आए तो शायद 11 बजे तक वहाँ एडमिट हुए नहीं रात के, यानी पूरा दिन उस ऐसा सफ़र में ऐसा वैसा चला गया। 11 बजे वो एडमिट हुए। ये सब देखकर भी दादा हम जाओ ना, दादा नहीं, अच्छे हालत में गए, कुर्सी पर ली जाए क्या? हाँ, ऐसे लेकर गए, वेंटिलेटर पे थे। हाँ, नहीं रूम में जब फिर उनकी डेथ कब हुई? फौरन 5 मिनट में हो गई। मतलब एडमिशन के कम किए उनको, सब आईसीयू में किए। डॉक्टर आ रहा था गैस लगाने के लिए, वो क्या लगा भी नहीं पाया। वो भी ताज्जुब में हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। अच्छे अभी बोलते थे, बच्चों को बोले तुम जाओ, मैं अच्छा हूँ, दुआ करो। तो डॉक्टर बोला कि 1000 में 1 केस ऐसी होती है कि उनका हार्ट फौरन से काम करना बंद हो जाता है, और उन्हें उस प्रॉब्लम आ गई कि इनका हार्ट अचानक से बंद हो गया, और ये 1000 में 1 केस ऐसी होती है। मैम तभी 9 लोग आपके घर में पॉजिटिव थे, आप खुद भी कोविड पॉजिटिव थी। उस टाइम के क्या हालात थे? उस टाइम के हालात बहुत ही खतरनाक थे कि हमने ज़िंदगी में वैसे हालात कभी नहीं देखे थे। पहले तो ये बात हुई कि तीसरे दिन की अपन नहाते इसलिए नहाए, और मुझे वैसे ही मामून करके हॉस्पिटल में मुझे डाला गया। अच्छा, आप एडमिट थी? मैं एडमिट थी 6 दिन तक, फिर महाड़ में। उधर मगर मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। अभी शौहर इंतकाल हुए हो तो अपने ऊपर बहुत बड़ा सदमा रहता ही है, गम का पहाड़ रहता ही है। उसी हालत में मुझे तकलीफ़ तो कोई नहीं थी। बाकी 2-3 दिन से मुझे ऐसी बुखार लग रही थी, वो भी मामूली सी। तो मैं मेरे शौहर को भी बोली मुझे बुखार है देखो, तो वो बोले कि नहीं कुछ नहीं, तुझे नहीं बुखार। मगर जब उनका रिपोर्ट ऐसा आया ना, तो वो बम्बई में गए ना, उसी दिन दूसरे दिन हमने सबों ने टेस्ट किए। और इतना ही नहीं, मेरे बेटे ने बताया मेरी माँ ये है उम्र वाली है, तो सिटी स्कैन सबके कर लो। तो मेरी बेटी का एक सिटी, बड़े लोगों का हुआ सिटी स्कैन, एक बहू का हुआ, बेटी का हुआ, और मेरा हुआ सिटी स्कैन मानगांव में। और वैसे ही हमारे शौहर की जो सिटी स्कैन का रिपोर्ट आया उसमें वो 75% इफेक्ट थे। अच्छा, आप जब पॉजिटिव थी, आप जब घर में थी, घर में आपके काफ़ी सारे लोग थे, बाहर वालों का बर्ताव आपने बोला कुछ ठीक नहीं था, क्या हुआ था उस दौरान? नहीं, कोई नहीं आया, तकरीबन वो 1 महीना तक कोई नहीं आया। मगर जो आने वाले थे वो आ रहे थे, उसमें इनका भी नाम है, फयाज भाई का। और डॉक्टर जलगांवकर तो जो मैं उनके मतलब आपके फैमिली डॉक्टर आते थे? फैमिली डॉक्टर 3 दिन इधर ही थे, ऐसा समझो, सिर्फ सोने को जाते थे। अच्छा, आसपास के जो आपके पड़ोस वाले हैं, आप बोल रहे कोई नहीं आए? रिश्तेदार भी नहीं आए कोई। अच्छा, क्यों नहीं आए? क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे हमको भी वो आएगा, ऐसी अफवाह तो उड़ी ही थी ना। तो लेकिन आपने किसी से मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी, और कोई आया नहीं? नहीं वैसा नहीं। वो लोग हमको फ़ोन कर के पूछ रहे थे सब, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। हमारे रिश्तेदारों ने बराबर साथ दिया। पहले दिन बहनें भी आ गई थी, और मेरी छोटी ननद थी, उसने कुछ खाना वगैरह पका के लाया था बेस्टे। और हर बाहर आदमी, इनकी भी माँ फ़ोन करती थी, ये लोग भी फ़ोन करते थे, मेरी भाभी लोग भी फ़ोन, मेरे भाई लोग भी ऐसे भर के भेजते थे। हमने तकरीबन 22 दिन तक खाना नहीं पकाया, हमको बराबर आता रहा। जलगांव का डॉक्टर ने खुद 3 दिन किए पकाने का इंतज़ाम। एक बार तो मोरबा से भेज लिए, एक बार निजामपुर से लाए, एक बार घर से करके लाए। ऐसा हमें तकरीबन 22-25 दिन तक कुछ पकाने की बारी नहीं आई। अभी आपके देवर की डेथ हुई है, राइट? हाँ, अभी हुई उनको 90 रोज़े को। अच्छा, किस तरह, मतलब उनको वो कहाँ एडमिट थे और किन हालात में? हार्ट है ना, वो 60-70% काम कर रहा था, ऐसा डॉक्टर। वो भी उम्र रसीदा थे ना। मेरे शौहर की 75 एज थी, तो उनकी समझो 73 होगी या 4 होगी, सिर्फ 1.5 साल का फ़र्क था। कितने दिन वो एडमिट थे हॉस्पिटल में? ओ, मैं एकदम एक दूसरा दिन कम ज़्यादा होगा, 6-7 दिन थे। अच्छा खाते थे पीते थे। हमारा ये बच्चा भी 1 दिन से 2 दिन से जाता था, डब्बा लेकर उनको देखता था, घर से भी उनके जाते थे लोग, उनका बेटा भी उनके साथ था।
अभी हमारे शौहर के साथ तो बेटी थी, ये सब बोलते ना। उनसे कुछ आखिरी टाइम कुछ बातचीत हुई थी किसी की? सुबह में उन्होंने वीडियो कॉल किए और पोते को देखने बोले। वो देखे, फिर पपैया खाए, शरबत खाए। आणि मग किती वाजता नाही सर दुपारचंच इंतकाल झालं नाही। वो भी अच्छे थे, बातें करते करते चले गए। वो क्या ऐसे डरने वाले नहीं थे, मगर उनका हार्ट भी कमज़ोर हो गया था पहले। उनके आसपास का क्या माहौल था? काफ़ी सारी डेथ्स हो रही थी तभी उस टाइम पे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल पे गए भी काफ़ी नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, फ़ौरन से उनको बेड मिल गया था। उनके आसपास? उनके आसपास भी थे पेशेंट, हाँ, मगर ऐसे डेथ भी नहीं हुए उनके। पर ऐसा है कि शायद डर गए होंगे या क्या? वैसे तो डरने वालों में से नहीं थे जिंदगी भर। अभी क्या मालूम उस वक्त उनका डर। ट्रीटमेंट सही मिला उनको? हाँ, मिला। हाँ। So that was Maimuna. In first wave, she lost her husband. I think just 5 months back, she lost her husband, and immediately now she lost her brother-in-law. With 9 members positive in her family, she suffered a lot. There were people who came forward, relatives who came forward to help her. They would leave the food outside and go, but none of them could ever meet her or wanted to meet her. At least for 1 month, her relatives, her friends stayed away. So this is just one of the houses over here in Morba in Raigad. There are many others who have other stories to tell. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Raigad. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.